जिन हाथों पर मेहंदी लगी थी, जिस मेहंदी के साथ आयशा को घर से रुखसत करना था, आज उस आयशा की जो लाश है वो लेके जाई जा रही है। पहले बच्ची का गला घूटा गया कपड़े के साथ, उसके बाद फिर नज़दीक से मारा है। आयशा की उम्र कितनी थी? तकरीबन 23 साल। किस पे शक जा रहा है कि घर में किसने किया? क्योंकि एफआईआर में तो इकराम का नाम लिखा हुआ है। ज़्यादातर तो इकराम पे जा रहा है शक को कि भाई जो आदमी इधर से चला जाएगा ना उस पर डाउट आएगा। ये कहने के बावजूद भी वो लड़का इधर से भाग गया। इकराम के जब फिंगर लेने लगे हैं तो वो थरथराने लगा, बार बार वो अंगूठे के निशान दे रहा था। पेशाब भी बीच में पैंट में इकराम का निकल गया। इकराम का निकल गया। जिन हाथों पर मेहंदी लगी थी, जिस मेहंदी के साथ आयशा को घर से रुखसत करना था, आज उस आयशा की जो लाश है वो लेके जाई जा रही है। जहाँ पर डोली उठनी थी, आज एम्बुलेंस में लाश। भाई मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ लोग इकराम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग उस पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। कहानी है क्या, वकूआ है क्या? भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इस वक्त आयशा के जो ताए के बेटे हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। आयशा रिश्ते में आपकी क्या लगती थी? मेरी हमशीरा लगती थी। क्या मामला हुआ, क्या वाक़या है कि एफआईआर में दर्ज भी किया गया कि इकराम को जाते हुए देखा गया पिस्टल पकड़ते हुए? वकूआ थोड़ा सा कहानी बता दें। मैं आपको ये बताता हूँ कि मसला ये है, किसी को देखा नहीं, किसी को भी नहीं देखा। नज़दीक से लगाया गया, पहले बच्ची का गला घूटा गया कपड़े के साथ, ये अपना खराचे भी आई हुई हैं, तो उसके बाद फिर नज़दीक से मारा है। नया पिस्टल था, डब्बा भी बरामद हुआ है और डब्बा ऊपर वाली मंजिल पे पड़ा हुआ था। घर के अंदर से ही? घर के अंदर ही ऊपर वाली मंजिल पे। और पिस्टल जो है ना वो आगे पीछे देख के ना वो मुलज़म ने उधर ऊपर से फेंक दिया नीचे ज़मीन में। साथ वाले घर में रैश नहीं थी, मैगज़ीन उधर टकराया ना जब जिस वक्त पिस्टल, मैगज़ीन दूसरी साइड पे गिर गई है और जो पिस्टल था वो नीचे प्लाट है, खाली प्लाट में गिर गया है। आयशा की उम्र कितनी थी? तकरीबन 23 साल। 23 साल थी। आयशा तो खुश थी, पसंद की शादी थी? हाँ जी, इंशाल्लाह खुश थी। और ये किसके घर हो रही थी पसंद की शादी? वो उसके मामू के बेटे के साथ। मामू के बेटे। आयशा ने खुद कहा था दोनों राजी थे? जी, दोनों राजी थे, मुतमईन थे। तो क्या लगता है क्या हुआ? ये रात के किस वक्त का वकूआ है? भाई मेहमान सब आए हुए थे। किसी मेहमान को जब हमें पता चला तो हमने 15 पे कॉल भी की है और पुलिस आई है। और मेहंदी की रात थी? हाँ जी, मेहंदी हो गई थी? मेहंदी रात हो। अच्छा फंक्शन हो गया था? बहुत अच्छा माशाल्लाह, बड़ा फर्स्ट क्लास फंक्शन हुआ था। उसके बाद ये सब जितने भी रिश्तेदार, बहन भाई, कोई करीबी, कोई दूर से जो भी आए हुए थे वो सो गए हैं। तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का वाक़या है जिस टाइम ये वाक़या हुआ है। मेहंदी का फंक्शन अच्छा हो गया, सारे सो गए। सारे सो उसके गए। बाद वो कमरे में कौन कौन सोया हुआ था? जिस कमरे में इसकी 2 बहनें थी। क्या नाम थे? वह एक का नाम आयशा था और एक का नाम अपना सिद्रा बेबी, बड़ी बेटी का नाम। छोटी का नाम आयशा था और जो अपना वफात भाई है इसका नाम आयशा था और एक का नाम था इकरा। आयशा पढ़ती थी? जी पढ़ती थी। किस क्लास बच्चे में? भी पढ़ाती थी और पढ़ती थी। ये मुझे नहीं मालूम, मेरी चाची को पता है। बड़ी अच्छी बच्ची थी आयशा। अच्छी बच्ची थी। बच्चे को ये सुना कि बच्चे घर में पढ़ाती थी। क्या किस पे शक जा रहा है कि घर में किसने शक किया? भाई- क्योंकि एफआईआर में तो इकराम का नाम लिखा हुआ है। ज़्यादातर तो इकराम पे जा रहा है शक, क्योंकि देखो ना जी वो इधर से मफरूर हुआ है कि भाई जो आदमी इधर से चला जाएगा ना उस पर डाउट आएगा। पुलिस मामला है, लेकिन किसी ने भी, ना किसी मर्द ने, ना किसी बच्चे ने, ना किसी औरत ने, किसी ने इधर से जाना नहीं है। अपने फिंगरप्रिंट देने हैं अपनी और पूरी तफ्तीश करवानी है, लेकिन ये कहने के बावजूद भी वो लड़का इधर से भाग गया है। अच्छा, बाकी सबके फिंगरप्रिंट्स हो गए लेकिन इकराम के नहीं, वो भाग इकराम गया। के हुए हैं। इकराम के जब फिंगर लेने लगे हैं तो वो थरथराने लगा। पुलिस वाले ने फिर दबका के थोड़ा सा बोला, उसने कहा भाई बात सुनो, पुलिस वाले लहजे में फिर तुम्हारे फिंगर लगवाएं। बार बार वो अंगूठे के निशान दे रहा था और पेशाब भी बीच में पैंट में इकराम का निकल गया। इकराम का निकल गया जी। तो इस बना पर हम उस पर शक कर रहे हैं। और देखो ना जी उस दिन का गैप है, उसके बाद वो वापस नहीं आया और पेट वगैरह दुआ क्या कह रहा, कभी मेरा दिल घट रहा है, कभी कह रहा मेरा पेट ख़राब हो गया। ड्रामाबाजी बार बार 2-3 दफ़ा हम डॉक्टर के पास लेके गए हैं। ये जो सामने बयान दे रहा है अब्दुर्रहमान, इसका बेटा साथ था, ये इसको वो मोटरसाइकिल पे बिठा के डॉक्टर के पास लेके गया है दवाई दवाने।
एक दफ़ा लेके गया, वापस आ गया, दूसरी दफ़ा गया तो वापस आ गया, तीसरी दफ़ा फिर गया दवाई दिलाने, तो उधर से मोलनवाल स्टाफ से वो गायब हो गया। वहीं से गायब हो गया। हाँ, वहीं से गायब हो गई और वो अकेला लड़का वापस आ गया, अब्दुलरहमान का। आयशा वहीं पे वफात पा गई थी कि इसे हॉस्पिटल लेके आए थे? उसी टाइम वहीं पे वफात पा गई थी। वहीं पे दम तोड़ दिया। हाँ जी, और रात जब हम थाने में गए हैं अपनी बच्चियों को लेने, तो किसी मुलाजिम ने हमारी बात नहीं सुनी। ठीक है, वो सुबह से लेकर जब वाक़या हुआ पुलिस लेके चली गई थी उन मुजरिमों को, हमारी लड़कियों को भी, और मेरा भाई भी है, चाचा का बेटा, आयशा का भाई जो सगा है एक ही है, दिलावर, वो भी अब तक हवालात में ही है, उसको भी पकड़ा हुआ है। पुलिस मोबाइल फ़ोन भी सारे ले गई? मोबाइल फ़ोन भी सारे ले गई है। कुछ लोगों के लड़कियों के जिस पे शक है अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। उसके 2 भाई गिरफ्तार हुए थे। बच्चियों को हम लेके आ गए थे, तकरीबन काफ़ी जलालत के बाद उन्होंने हमारी मिन्नत तरले के बाद हमें वो बच्चियां दी हैं। इसमें हकीकत है कि क्योंकि आप घर में रहते थे कि अफवाह ये भी उड़ रही हैं कि इकराम की जो गंदी नज़र थी वो आयशा पर थी? नहीं नहीं, गंदी नज़र, कोई गंदी नज़र नहीं थी, कोई मामला तो ऐसा नहीं था। क्या वजह बन सकता है इकराम के साथ कि इकराम ने ये कदम उठाया है? कोई समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। समझ में नहीं अभी तक कोई समझ में नहीं आ रहा भाई। कोई अपील करना चाहते हैं आईजी साहब को, मरीम नवाज़ को? जी हाँ, इंशाल्लाह हमारी ये अपील है कि एक तो हमारे भाई को नहीं छोड़ रहे, अभी डेथ बॉडी लेके जानी है। बहुत जुल्म हुआ हमारे साथ, हमें इंसाफ चाहिए बस। बिल्कुल ऐसे ही है, जिस पर शक है वो फरार है। हमारा भाई इधर थाने में मौजूद है, जो वो अपना जिसने ये तशद्दुद किया है, वो उसके दोनों भाइयों को पकड़ के लेके गए, एक को छोड़ दिया है पुलिस वालों ने। रात 2 बजे हमारे घर वो वापस आ गया हमारे घर में, हमारे तो कालजे फट गए हैं। क्यों छोड़ा गया उसको? हम अपनी बहनों को लेने के लिए उधर तड़प रहे हैं, हमारे ना भाई को छोड़ रहे हैं ना हमारी बहनों को छोड़ रहे हैं। मिन्नत मसाज के साथ हम लेके गए हैं, लेकिन उसके बाद हमारा भाई उधर थाने में हवालात में बंद है और मुजरम के भाई को छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? इकराम के भाई को छोड़ इकराम के एक बड़े भाई को छोड़ दिया, इकराम अभी पेश नहीं हुआ, और उसके भाई को छोड़ भी दिया बड़े को। क्यों छोड़ा गया? किस मुलाजिम ने छोड़ा? हमने जाके कहा था भी इसको छोड़ो, क्यों छोड़ा गया? आपके भाई को क्या क्या कि गिरफ्तार किया, क्या कह रहे हैं? आपके भाई पे भी शक कर रहे हैं पुलिस वाले? हाँ जी, उस पर भी शक कर रहे हैं, इसी शक की बना पे तो उन्होंने पकड़ा हुआ है दिलावर को भी। चलो जी, जिसका एफआईआर में जो नामजद था मुलजिम वो फरार है, उसके रिश्तेदार भी छोड़ दिए गए, उसके भाई भी छोड़ दिए एक गए। भाई है अंदर हवालात में, और एक छोड़ दिया। हाँ, एक छोड़ दिया है। एक उसको छोड़ दिया क्यों है, छोड़ा? वो लेकिन हमारा दुश्मन है। हमारे दुश्मन को क्यों छोड़ा? जब उसका भाई आएगा वो पकड़ा जाएगा, तो जब सारा काम हो जाएगा तो उसे अगर वो गुनाहगार नहीं है तो छोड़ दिए जाएंगे। बिल्कुल उससे ऐसे ही है पहले जी। तो नहीं ना छोड़ सकते जी। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये जो बेकसूर हैं, जिन पर शक नहीं जा रहा, जिन पर शक जा रहा है उनको छोड़ दिया जा रहा है, और जिन पर शक नहीं है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। हम बच्चियों को लेके आ गए हैं, तकरीबन 2 बजे का टाइम है। मैं सोया नहीं, सारी रात जागता रहा हूँ, और देखा है वो लड़का उधर सामने हमारे घर में ही, वो आदमी, एक आदमी आया कार पे, एक आदमी कार पे आया, वो अपना उसको छोड़ के गया उधर घर में। पिस्टल आपके घर के पास से बरामद हुआ? हाँ जी, घर के पास से, साथ वाले प्लाट में से नया पिस्टल है, डब्बा पैक, डब्बा भी उसका बरामद हुआ है। यानी कि सिर्फ स्पेशल नया खरीदा गया था, जी, पूरी साजिश की हाँ गई। जी, पूरी साजिश के साथ आया है वो।